गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। नवरात्रे आ गए हैं, माँ देवी आ चुकी है। और देखिए यहाँ पे है सुबह का समय और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। और नहा के अब मैं सीधा जाऊँगी पूजा करने के लिए। जो ये व्लॉग है वो नवरात्रि के सेकंड डे वाला है। दूसरा नवरात्रा चल रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ना अग्यारी करने आ गई हूँ, मतलब जोत बाती करते हैं नॉर्मली अग्यार उसमें नवरात्रों में। तो मैं अग्यारी कर रही हूँ। मैंने व्रत वगैरह तो कुछ रखा नहीं है क्योंकि यूवी छोटा है बहुत ज़्यादा, ऊपर से फिर शनाया भी छोटी है, घर के काम भी होते हैं तो मेरे को भूख लगती है। तो मैंने इसलिए फास्ट नहीं रखे हैं, सिर्फ मैं सिंपल अग्यारी कर रही हूँ। और अग्यारी करने के लिए मैंने एक छोटा सा उपले का टुकड़ा ले लिया था। जो उस दिन उमेश लाए थे ना, हमने अंगे बनाए थे, उसमें से ही मैंने रख लिया था एक उपला। तो उसमें से ही छोटा सा मैंने टुकड़ा लेके उसको गैस पे रख दिया है। जब तक वो पक रहा है अच्छे से, उसमें आंच लग रही है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्चे से क्या है वो धुआं धुआं कर देता है पूरे घर में। तो अच्छे से उसको पका लूँगी। जब तक ना मैं क्या कर रही हूँ, मतलब देवी माँ को नहला रही हूँ और तिलक वगैरह लगा। और मैं कहते हैं ना कि माँ का मंदिर सजा दिया, मैंने ऐसा कोई मंदिर वगैरह नहीं सजाया। पिछली बार तो मैंने लगाए थे फ्लावर्स वगैरह, पर इस बार ना मार्केट जाया गया मेरे पे क्योंकि यूवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। फ़ीवर वगैरह उसको चलता ही रहता है, वो एक प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। कभी उसको ठंड लग जाती है, कभी उसको मतलब फ़ीवर वायरल हो जाता है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो वो बीमार सा चल रहा है। तो मैं नहीं गई थी मतलब मार्केट। तो मैंने घर में सिंपल जो मेरे पास उनका देवी माँ की प्रतिमा थी उसको मैंने अपने पटले पे रख के और उनकी पूजा वगैरह करने लगी। देखो यहाँ पे मेरी जो अग्यारी की तैयारी हो चुकी है। मैंने सबसे पहले लिया है वही जो मैंने उपले का छोटा सा टुकड़ा जो मैंने गैस पे रखा था वो ले लिया, वो अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने उसमें बताशा रखा है। बताशे के अंदर मैंने 2 लौंग के जोड़े, लौंग हमेशा हमें चढ़ानी चाहिए अग्यारी में और जोड़े के साथ जलानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लौंग का जोड़ा लिया है। ऊपर से उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के, कपूर मैंने उसमें ऊपर रख के फिर उसमें मैंने मतलब अग्यारी अपनी शुरू कर दी है। और मैं यहाँ पे कपूर भी 2 चढ़ाऊँगी और लौंग का टुकड़ा है, जो लौंग होती है, सॉरी टुकड़ा नहीं, जो लौंग होती है वो आपको जोड़े के साथ ही हमेशा चढ़ानी चाहिए। और वो ऊपर उसमें जो गोल गोल सा दाना होता है वो टूटा नहीं होना चाहिए, पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैंने करी है। और यहाँ पे मेरी अग्यारी बिल्कुल बन गई, मतलब अग्यारी मेरी तैयार हो गई है देवी माँ के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने चारों तरफ पानी का छिड़काव कर दिया है। मतलब भोग लगाते हैं तो उसके बाद पानी भी हमें पिलाना होता है ना। तो इसमें जो बताशा रखा था वो भोग के लिए था। और चारों तरफ थोड़ा सा पानी पिला के और अब मैं अपनी पूजा पाठ शुरू कर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे दिया जो रखा था वो दिया भी जला दिया है। तो मैं इस तरीके से सिंपल अपनी पूजा करती हूँ। नवरात्रों में अग्यारी मैं ज़रूर करती हूँ। तबीयत ख़राब हो जाए या कोई मतलब ज़्यादा ही इमरजेंसी है तब तो मैं कह नहीं सकती, नहीं तो फास्ट में रखूँ या ना रखूँ, पर अग्यारी करती हूँ। फिर मैंने बाकी जो मंदिर में भगवान रखे हैं उनके आगे भी जोत जला के और अपना सूरज को पानी देने चली गई हूँ। सूरज को पानी वानी दे के अब मैं आ जाऊँगी मतलब किचन में। शनाया का भी टाइम हो गया था, शनाया भी आने ही वाली थी उस टाइम पे। और देखिए यहाँ पे शनाया आ गई, उसकी वैन की मेरे को आवाज़ सुन गई है। पूरा खा लिया। लंच पूरा खा लिया। नया स्कूल कैसा लगा आपको? अच्छा और बहुत गजब। अच्छा और बहुत गजब। अच्छा क्या क्या किया स्कूल में आपने? आज होमवर्क नहीं था। क्या था फिर? बताओ, वरना खेल होया था, कूदने वाला, ऐसे मटकने वाला। मटकने वाला भी? हाँ, जब पार्क में लिंग लगी थी फिर उसमें कूद कूद के जाना है। फिर वो लगा था जैसे हर्ट बनता है ना, वो उसमें सर्कल था। अच्छा। पता नहीं उसका नाम। अच्छा, वैसे आपको मज़ा आया स्कूल में? ऐसे निकली थी। अब आपको इसी स्कूल में जाना है या दूसरे में जाना है? इसी में। नए वाले में ही? हाँ। हैं? ये पुराने वाले में, लिटिल फ्लावर में? नए में। नए में? हाँ। टीचर्स अच्छे हैं वहाँ के? हाँ। अच्छा। शनाया आज नए स्कूल में गई थी ना, तो उसी के बारे में मेरे को सारा कुछ बता रही थी कि उसका आज स्कूल का पहला दिन कैसा रहा कैसा नहीं रहा, वो यही सारी चीज़ें बता रही थी। और देखो शाम का टाइम हो गया, मैं दोपहर का व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि शनाया आई थी। फिर मैंने खाना वाना बनाया, उसको खिलाया, खुद खाया, यूवी को भी सुला दिया। मैं थक जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो मैं उनके साथ सो गई थी। मतलब सुलाने तो उनको जाती हूँ कि वो सो जाएंगे तो अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी, पर मेरे को भी उनके साथ नींद आ जाती है, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स वगैरह लेट हो रहे हैं, मैं नहीं डाल पा रही हूँ टाइम पर। और शाम
शाम को आने के बाद मैं किचन में आई थी और शाम की मैं चाय पीऊँगी। सुबह मैंने जो बर्तन क्लीन करके रखे थे ना, वो सारे मैं सेट कर रही हूँ अपनी अपनी जगह पे, उनको लगा रही हूँ। और देखो जो मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है बहुत ज़्यादा लूज़ है। आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे मेरी टी शर्ट्स भी लूज़ होती हैं, कुर्ते भी लूज़ हो रखे हैं। तो ये सारे चीज़ें ना प्रेगनेंसी की हैं। ये सारे कपड़े मैंने प्रेगनेंसी टाइम में यूज़ किए थे, प्रेगनेंसी में पहनती थी, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, टमी का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, तो हमें लूज़ लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं। तो उसी टाइम के ये कपड़े हैं। और जो ये कुर्ता है ये मेरे को फ़िट होता था 5th और 6th मंथ के करीब मेरे को फ़िट होता था, उसके बाद फिर ये आया ही नहीं था मेरे को। अब जब हो गया है यूँ ही, उसके बाद मैंने निकाल लिए हैं, तो लूज़ लूज़ बहुत ज़्यादा है। फिटिंग कराने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि मार्केट का ही टाइम नहीं मिल रहा। बहुत सारे कुर्ते मैंने इकट्ठे कर लिए हैं उसके लिए ना, कि मैं फ़िटिंग कराऊँगी, पर नहीं टाइम मिल पा रहा है बिल्कुल जाने का। जाऊँगी वैसे 1 आध दिन में जाऊँगी, जाना है मेरे को। और यहाँ मैंने चाय बनानी भी रख दी है शाम की, और चीनी ख़त्म हो गई थी। चाय बनाने रख दी, पर फिर मैंने चीनी ढूँढी तो चीनी थी नहीं। फिर मैंने मतलब मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि ड्रॉअर में रख दिया है, उमेश ले आया था। फिर मैंने चीनी निकाल के डिब्बे में चीनी भरने रखी। तो माइंड में मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा, चाय से माइंड बिल्कुल हट गया कि मैंने चाय भी बनने रखी है। गैस पे चीनी भरने लगी और देखो यहाँ साइड में, बिल्कुल साइड में ही चाय रखी थी, पर ध्यान नहीं गया, सारी चाय बाहर निकल गई, है ना। और जो क्वांटिटी थी चाय की वो कम भी हो गई। मतलब मैंने अपने लिए थोड़ी ज़्यादा चाय बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी कम क्वांटिटी फिर चाय की लेनी पड़ी थी। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा बस ये था कि काम एक्स्ट्रा और बढ़ गया था। माइंड है ना वो, मतलब शनाया के स्कूल की तरफ मेरा ज़्यादा लग रहा था, कि थोड़ा कन्फ्यूज़न है माइंड में कि उस स्कूल में कराऊँ नहीं कराऊँ। और वो कन्फ्यूज़न किस चीज़ का है, वो कन्फ्यूज़न मेरा बस यही है कि वो स्कूल थोड़ा सा दूर है। फ़ीस का तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि बराबर ही फ़ीस पड़ जाती है। दूर स्कूल है, छोटी बच्ची है। पास में जो स्कूल है फ़िलहाल जिसमें वो जा रही है, उसमें तो ये है कि कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है या कोई टीचर कॉल कर देते हैं कि शनाया को भी फ़ीवर हो रहा है या शनाया रो रही है, उसका मन नहीं लग रहा, तो मैं तुरंत उसको लेने चली जाती हूँ। वो स्कूल दूर है, तो जाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और मैं जाऊँगी भी कैसे यूवी को छोड़ के, वो छोटा है। ना उसको लेके जा सकती ना छोड़ के जा सकती, तो यही थोड़ा-सा मेरे माइंड में चल रहा था। तो इसी चक्कर में फिर चाय वग़ैरह सब निकल गई, है ना। और हमने फाइनल डिसीज़न ले लिया है उसके स्कूल का, कि हम उसे किस स्कूल में करा रहे हैं, कहाँ नहीं करा रहे हैं, वो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी उस चीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, तो फाइनली हमने डिसीज़न ले लिया। पर यहाँ मैंने चाय वगैरह बना के सब तैयार कर दी है, और मम्मी को चाय दे दी है, मैंने चाय ले ली है, और अब हो गया है रात का टाइम। खाना पीना हम खा खू के फ्री हो चुके हैं। और देखिए यहाँ युवांश का ये फेवरेट टॉय है, क्योंकि इसमें आवाज़ आती है तो वो खेल रहा है। तो गाइज़ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।